नमस्कार। आज की चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो जंगलों और खेतों से शुरू होकर सीधा हमारे घरों को रोशन करने वाले पावर ग्रिड तक जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बायोमास पावर की दुनिया के बारे में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब ये सोचना भी कमाल का है कि लकड़ी के टुकड़े और खेती का कचरा, जिन चीजों को हम अक्सर बेकार ही समझते हैं, उनमें असल में इतनी ताकत छिपी हो सकती है कि वो पूरे शहर को बिजली दे दे। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये बायोमास एनर्जी आखिर है क्या, फिर इसकी सप्लाई चेन कैसे काम करती है, इसके बाद एक प्लांट के अंदर बिजली बनती कैसे है, फिर जानेंगे कि कौन-कौन सी मुख्य टेक्नोलॉजीज इसमें काम आती हैं, और आखिर में जो सबसे बड़ी बहस है इसके फायदे और नुकसान को लेकर उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये बायोमास एनर्जी आखिर है क्या? ये चीज, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो हो गई इसकी एक ऑफिशियल किताबी परिभाषा, पर अगर इसे आसान भाषा में समझे तो बायोमास का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक चीज, जैसे कि पौधे, लकड़ी या खेती से निकला कचरा, जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये कुदरत का अपना बनाया हुआ फ्यूल है। और कमाल की बात यह है कि बायोमास के सोर्स बहुत अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। मतलब जंगलों से मिली लकड़ी से लेकर खास तौर पर एनर्जी के लिए उगाई जाने वाली फसलें, खेतों का कचरा जैसे पुआल वगैरह, यहाँ तक कि एल्गी यानी शैवाल और हमारे शहरों से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट भी। ये सब, जी हाँ, ये सब एनर्जी के पोटेंशियल सोर्स हैं। तो ठीक है, सोर्स तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि ये सारा सामान पावर प्लांट तक पहुंचता कैसे है? बस यहीं से खेल शुरू होता है सप्लाई चेन का। ये एक पूरा सिस्टम है जो खेतों और जंगलों से शुरू होता है, और हाँ, ये प्रोसेस अपने साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी लेकर आता है। ये जो डायग्राम है, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, सब कुछ सोर्स से शुरू होता है, फिर उसकी कटाई और कलेक्शन होती है, उसके बाद आता है प्री ट्रीटमेंट का स्टेप, और फिर जाके ये पावर प्लांट पहुंचता है बिजली बनाने के लिए। चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 मेन सोर्स काम करते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ तो जंगलों से लकड़ी के बचे खुचे टुकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ खेतों में फसल कटने के बाद जो पुआल बच जाता है उसे जमा किया जा रहा है। सप्लाई चेन की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चीज, इस कच्चे माल को ऐसे ही उठाकर सीधा जला नहीं दिया जाता। नहीं, पहले इसे तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसे सुखाते हैं ताकि इसकी नमी कम हो जाए और ये अच्छे से जले। फिर इसे कॉम्प्रेस करके, मतलब दबाकर, छोटे छोटे पैलेट्स या ब्रिकेट्स में बदल दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में एक रिस्क भी है। धूल के कणों से धमाके का खतरा रहता है, इसलिए सेफ्टी मेजर्स बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो एक बार जब ये बायोमास एक बढ़िया फ्यूल में तब्दील हो जाता है, फिर इसे ट्रकों, ट्रेनों या जहाज़ों में लादकर पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। यही वो लॉजिस्टिक्स है जो पक्का करता है कि प्लांट को लगातार फ्यूल की सप्लाई मिलती रहे। चलिए, अब हम इस पूरे प्रोसेस के बिल्कुल दिल में पहुंच चुके हैं। फ्यूल प्लांट में आ गया। लेकिन अब इससे बिजली बनती कैसे? ये पूरा काम असल में 4 आसान से स्टेप्स में होता है। पहला, बायोमास को एक बहुत बड़े बॉयलर में जलाया जाता है। दूसरा, इस जबरदस्त गर्मी से पानी उबलता है और हाई प्रेशर वाली भाप बनती है। तीसरा, ये ताकतवर भाप एक टरबाइन को बहुत ही तेज रफ्तार से घुमाती है। और चौथा, बस ये घूमता हुआ टरबाइन एक जनरेटर को चलाता है और बिजली बन जाती है। और हाँ, एक और बात, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों पर नजर रखना भी बेहद जरूरी होता है। ये जो टेक्निकल कोटेशन है वो इसी बात को कंफर्म करता है। देखिए, भाप की ताकत से गर्मी को बिजली में बदलना ये कोई नई या जादुई चीज नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो रिन्यूएबल है। अच्छा, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और उन खास टेक्नोलॉजीज को देखते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे बायोमास प्लांट एक ही तरीके से काम करते हैं।
एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है CHP, यानी कंबाइंड हीट एंड पावर। अब देखिए, जब बिजली बनती है तो साथ में ढेर सारी गर्मी भी पैदा होती है ना। CHP सिस्टम इस गर्मी को बेकार नहीं जाने देता। वो इस गर्मी को पकड़ लेता है और इसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स को गर्म रखने या इंडस्ट्रीज में दूसरे कामों के लिए करता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। इससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो मोटे तौर पे हमारे पास 3 मेन टेक्नोलॉजीज हैं। पहली है गैसीकरण। ये बहुत एफिशिएंट है लेकिन थोड़ी नखरेबाज है। इसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल चाहिए। दूसरी है स्टीम टर्बाइन। ये भरोसेमंद पुराना खिलाड़ी है जो किसी भी तरह के फ्यूल पर काम कर लेता है, लेकिन बिजली बनाने में थोड़ा कम एफिशिएंट है। और तीसरी है ORC टर्बाइन। इसे चलाना बहुत आसान है, पर यह भी बिजली बनाने में उतना माहिर नहीं है। तो साफ है, हर टेक्नोलॉजी के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं, यानी वो बहस जो बायोमास को लेकर चलती रहती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। क्या बायोमास रिन्यूएबल है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम और पेड़ पौधे उगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्लीन यानी साफ है? यहाँ मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे ऐसे समझिए, लकड़ी का चूल्हा रिन्यूएबल है क्योंकि आप और पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन जब लकड़ी जलती है तो धुआं तो निकलता है ना, जो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता। तो फिर लोग इसे कार्बन न्यूट्रल क्यों कहते हैं? देखिए, इसके पीछे का तर्क ये है, जब कोई पौधा बड़ा होता है तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब हम उसी पौधे को जलाते हैं तो उतनी ही CO2 वापस हवा में चली जाती है। तो थ्योरी के हिसाब से ये एक क्लोज्ड लूप बन गया। इसमें फॉसिल फ्यूल की तरह हवा में कोई नया कार्बन नहीं जुड़ रहा है। और इसका असर वाकई बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिए, जब कोयले से चलने वाले पुराने पावर प्लांट्स में कोयले के साथ थोड़ा बायोमास भी मिलाया जाता है, तो उनका टोटल लाइफ साइकिल एमिशन 70% से भी ज़्यादा कम हो सकता है। ये फॉसिल फ्यूल से हटने की दिशा में एक बहुत अहम कदम हो सकता है, क्योंकि आप मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इस्तेमाल करके एमिशन घटा रहे हैं। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असलियत में हो रहा है। हंगरी का पेक्स शहर इसका एक शानदार उदाहरण है। वहाँ के लोग अपने ही इलाके की खेती और लकड़ी के कचरे से 31,000 घरों और 450 सरकारी इमारतों को गर्म रख रहे हैं, और ऐसा करके वो हर साल 4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोक रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल एग्जाम्पल है। तो घूम फिर कर हम उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि बायोमास आखिर है क्या? एक टिकाऊ भविष्य की तरफ जाने वाला पुल, या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड समझौता? जैसा कि हमने पूरे विश्लेषण में देखा, इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, एनर्जी के फ्यूचर को लेकर जो भी बातचीत होगी उसमें बायोमास एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहेगा। इस पूरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।